कि क्या वाकई पीएमसी खत्म होने जा रही है? क्या हमारा टेस्ट प्रोविंशियल कैबिनेट प्रोविंशियल काउंसिल्स लेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ये एक हो गया कि क्या वाकई पीएमसी खत्म होने जा रही है? क्या हमारा टेस्ट प्रोविंशियल कैबिनेट प्रोविंशियल काउंसिल्स लेगी या हमारा टेस्ट जो है वो पीएमडीसी लेगी, अब पीएमसी नहीं लेगी? तो पहला सवाल, पहला जवाब, ऐसा कुछ नहीं है। पीएमसी अभी भी अपनी बात पर डटी हुई है, पीएमसी अभी भी कायम है और सब कुछ पीएमसी ने ही करना है। हाँ, कुछ अमेंडमेंट जरूर हुई हैं, कुछ डिसीजन जरूर हुआ है। ऐसा कुछ कर दिया गया है कि लास्ट टाइम जो पीएमसी के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगे कि ये हुआ वो गबन भी हुए और फिर जो है वो कुछ मिसमैनेजमेंट पीएमसी की तरफ से हुई। फिर बच्चों की तरफ से ये सवाल था कि सर जो है वो कोर्स आउट ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ कोर्स आए और सारे मसलों को पीएमसी ने निपटा दिया। अब कैसे निपटाया, एक दो नोटिफिकेशंस आपको समझाता हूं, उसमें आपको पता चल जाएगा। कहता है कि देखो जी, काउंसिल ने अनाउंस कर दिया है कि आपके पास हम क्या करने जा रहे हैं। 14 मई को एक फैसला हुआ कि हम 25 तारीख से जो है वो क्या करने जा रहे हैं, पीएम एडमिशन लेने जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब एक बात तो ये आ गई, दूसरी बात ये कि अब वो क्या कह रहा है। अच्छा जी, अब आपके पास देखो इसमें ही लिखा हुआ है कि क्या है कि काउंसिल shall have approved the policy for adding the provincial MDCate committee। अब क्या कर दिया कि चारों सूबों में से एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी के अंदर एक प्रोविंशियल कमेटीज होंगी, फिर फेडरल कमेटी होगी। वो क्या करेगी कि अपना पूरा करिकुलम जो है वो अप्लाई करेगी। जैसा कि मिसाल के तौर पे पंजाब बोर्ड है, सिंध बोर्ड है, सब अपने अपने टॉपिक्स देंगे और उस कमेटी को जिस पर एतराज होगा, जिस टॉपिक पर या जिस क्वेश्चन पर एतराज होगा, वो क्वेश्चन फिर जो है वो वहां से निकाल दिया जाएगा। उस कमेटी के दो काम होंगे कि एक तो वो करिकुलम को डिजाइन करेगी, वो बताएगी, और दूसरा जो है वो एक क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करेगी किसको, पीएमसी को। तो एक बात क्लियर हो गई कि अब के बार पीएमसी ही टेस्ट देने वाली है, लेकिन पीएमसी ने यह फैसला किया है कि हम एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी यानी कि हर सूबे में से 3 लोग होंगे उस कमेटी के, ठीक है, और वो फैसला करेंगे कि क्या ये टॉपिक इस हमारे बोर्ड में है या नहीं है। तो फिर इस कोर्स को रिवाइज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे इसका मतलब यह है कि सिलेबस 2022 जो आया है, शायद ये भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, इट मे बी, क्योंकि अगर कमेटी ये फैसला करती है कि ये कुछ टॉपिक्स जो हैं वो सिंध बोर्ड में नहीं है, या कुछ बलूचिस्तान बोर्ड में नहीं है, या कुछ केपीबी के बोर्ड में नहीं है, तो उनको काट कर फिर हो सकता है कि उनकी जगह कोई और टॉपिक ऐड कर दिए जाएं जो चारों प्रोविंसेस में मौजूद हों। तो भाई एक बात तो याद रखनी है कि आपने जिस तरह आप लोग तैयारी कर रहे थे, आप उसी तरह ही डट के तैयारी करते रहे। पीएमसी खत्म नहीं होने वाली और अब आप सूबाई सतह पे टेस्ट नहीं होगा। अब दूसरी चीज क्या कहा है पीएमसी ने, यहाँ पे मेरे पास एक और भी सॉरी यहाँ पे है ट्विटर हैंडल, आप भी जाके देख लेना कि एक सेकेंड, ये देखें जी, अब फैसला आ गया कि इधर देखें, कहता है एवरी प्रोविंशियल जो है वो सेकेंडरी बोर्ड शैल आइडेंटिफाई द टॉपिक, सब टॉपिक बताएंगे। एमडीकेट करिकुलम आउटसाइड द लोकल करिकुलम इट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द एमडीकेट करिकुलम। यानी अगर कोई टॉपिक सूबाई करिकुलम से बाहर होगा और एक करिकुलम में, एक सब्जेक्ट में नहीं होगा, एक सूबे में नहीं होगा, बाकियों में होगा, उसे हम निकाल देंगे और ऐसा करिकुलम लेंगे जो कि चारों सूबों में एक जैसा हो। Every provincial secondary board and can submit the proposed questions for the MDCate question bank। और हर सूबे की कमेटी जो होगी या प्रोविंशियल बोर्ड जो होगा वो खुद अपना क्वेश्चन बैंक भी हमें सबमिट कराएगा। प्रोविंशियल कैबिनेट जो है वो क्या करेगी, MDCate committee shall be constituted by each province to supervise the exam being conducted in the province collaboration with PMC examination department। यानी उसके बाद जो है वो अपने सारी की सारी चीजें सुपरवाइज करेगी। कौन सुपरवाइज करेगा, हमारे पीएमसी सुपरवाइज करेगी सबको, ठीक है। प्रोविंशियल एमडीकेट कमेटी शैल रिसीव ऑल द स्टूडेंट कंप्लेंट ऑन एमडीकेट। जितनी भी एमडीकेट की अब शिकायतें होंगी वो प्रोविंशियल कमेटी को जाएंगी, अब पीएमसी खुद से वो कंप्लेंट्स नहीं लेगी। इसका मतलब पीएमसी ने अपने मत्थे का वजन उतार के अब प्रोविंशियल कमेटी पर फेंक दिया है और अब जो भी फैसला होगा वो प्रोविंशियल कमेटीज ही करेंगी। लेकिन फैसला फिर भी उन्हीं का ही माना जाएगा जो कि
पीएमसी का होगा। ठीक है जी। अब एक बात ये, मैं अब आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। सॉरी, ये नोटिफिकेशन के कुछ खास पॉइंट्स आ गए। एवरी प्रोविंशियल फेडरल कमेटी रिकॉग्नाइज द हायर एजुकेशन, ये मैंने आपको बता दिया कि क्या क्वेश्चन बैंक देंगी। उसके बाद ये कहता है कि प्रोविंशियल कमेटी जो है वो कंसिस्टिंग 3 मेंबर होंगे, 2 किसी पब्लिक सेक्टर से लिए जाएंगे यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से लिए जाएंगे, और 1 किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में से लिया जाएगा। किसको लिया जाता है, कब लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, इसका कोई पता नहीं। ठीक है, लेकिन वहां से लिया जाएगा। एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि टेस्ट पीएमसी लेने वाली है खुद, और पीएमसी के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम से ही होगा। किस तरह, पेपर पे नहीं होना, टेस्ट ऑनलाइन ही होना है, थ्रो पैड्स ही होना, यानी जो आपके टैबलेट्स के सिस्टम में चलेगा। लेकिन अब बस इतना हो गया कि अगर कोई कोर्स आउट ऑफ कोर्स आता है, कोई क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स आता है, तो पीएमसी अब वो बड़े आसानी के साथ प्रोविंशियल कमेटी पे डालेगी कि आप लोगों ने हमें नहीं बताया था। तो बच्चों एक बात याद रखें कि अब आप लोगों के लिए कोई मुसीबत कम नहीं हुई है। आप लोग जैसे थे वैसे तैयारी करते रहें, जान लगाते रहें। अभी भी आपके पास बहुत अच्छा वक्त है, आप अच्छी मेहनत कर लें। मैं अभी भी बता रहा हूं कि इस वक्त जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो हमारे मुल्क के सरकारी और सियासी हालात चल रहे हैं, उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि पीएमसी या एमडीकेट के हवाले से कोई बड़ा फैसला आने वाला है। तो इसी तरह छोटी मोटी अमेंडमेंट्स आती रहेंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाईजान बेटा जो भी है, बच्चों बच्चियों जो भी है, 2, 3, 4 टॉपिक चेंज हो जाएंगे, 5 टॉपिक चेंज हो जाएंगे। इससे बड़ा सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं होने वाला, ये मैं आपको श्योरिटी से कह रहा हूँ, नहीं चेंज आने वाला। जो आपका पीएमसी का 2022 का सिलेबस है, पी जाओ, रट लो, जैसे भी करना है घोल के पी जाओ, लेकिन आप अपनी तैयारी करो। आप इनकी फजूल डेली के ट्वीट्स पर और आप इनके फजूल के नोटिफिकेशंस में मत जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला। बस इन्होंने अपने ऊपर से जान छुड़ाई है प्रोविंशियल लोगों के ऊपर डाल के, और आप लोगों के साथ जो है वो बस वो आपको लगा कि जनाब ये खत्म कर देंगे, अब जी हमारे सिंध बोर्ड में से पेपर होगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा। जिस तरह आप तैयारी कर रहे थे, आप उसी तरह बेस्ट पोटेंशियल के साथ तैयारी करते रहो। उम्मीद है कि आप लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और आप लोग मुस्तकबिल के डॉक्टर्स बनोगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दें। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें और मेरी चीज़ें आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हुई होंगी, और अगर कोई कंप्लेन है, कोई शिकवा शिकायत है, या कोई सजेशन देनी है, या कोई तारीफ करनी है, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।